नमस्कार। जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। सवाल मेरे पास कई हैं दोस्तों। आज एक सवाल मुझे लग रहा है मैं कैसे पूछूं। पहला सवाल तो ही, क्या असदुद्दीन ओवैसी की तुलना ओसामा बिन लादेन से की जा सकती है? इसके साथ जो दूसरा सवाल मैं पूछना चाहता हूं वो ये कि क्या हम नफरत से भरे समाज में बदलते जा रहे हैं? क्या हमारी राजनीति घृणा की खाद पे फल फूल रही है? ये दोनों बातें असल में इसलिए ख्याल आई कि पिछले दिनों महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री नीतीश राणा ने एक बहुत फूहड़ बयान दिया, नफरत से भरा बयान दिया। उन्होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी जो हैं ओसामा बिन लादेन जैसे हैं, और एमआईएम जो उनका संगठन है वो एक आतंकी संगठन है, वो अल कायदा जैसा है। अब इस तुलना को आप किस तरह देखेंगे? क्या इसलिए कि दोनों मुसलमान हैं इसलिए आप उनको आतंकवादी करार देंगे? क्या मुस्लिम घृणा आपकी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आपने अपनी आंखों पे एक पट्टी बांध रखी है? ओसामा बिन लादेन कौन था? ओसामा बिन लादेन एक आतंकी था जिसको शुरू में अमेरिका ने पाला पोसा। अगर आपने माइकल मूर की फिल्म देखी हो और न देखी हो तो मेरी सलाह होगी कि जरूर देख लें, 9/11 फ़ारेनहाइट। वो 9/11 की जिस घटना से ओसामा बिन लादेन बहुत मशहूर हुआ, उस पे बनी फिल्म है कि किस तरह जॉर्ज बुश जो थे उन दिनों लगातार अपने चुनाव की गड़बड़ियों के आरोप से घिरे थे और वाशिंगटन से भागे रहते थे। और जब लादेन की अलकायदा वाले संगठन ने ट्विन टावर पे हमला किया तो दूर बैठे थे, चुपचाप हमले की खबर सुनते रहे, बाद में लौटे। खैर, वो फिल्म ये भी बताती है कि जब पूरे अमेरिका में कोई विमान उड़ नहीं सकता था, सब पे पाबंदी जिस दिन लगी थी, उस दिन बस एक ही विमान उड़ा, और उसमें ओसामा बिन लादेन के परिवार को अमेरिका से बाहर भेजा गया। फिल्म का आरोप यह भी है कि जॉर्ज बुश के परिवार और लादेन परिवार में कारोबारी तालमेल थे। चलिए, मैं इन सबको नकार देता हूं, छोड़ देता हूं, भूल जाता हूं कि ओसामा बिन लादेन को किसने पैदा किया, सवाल को नजरअंदाज करते हैं। लेकिन बस इतना याद रखने कि टेररिस्ट था जिसका इस्तेमाल अमेरिका ने अपनी राजनीति के लिए बार बार किया, जिसके नाम पे उसने अफगानिस्तान पे हमला किया, अफगानिस्तान को तबाह किया, जिसके नाम पे वो कई तरह के खेल अपनी राजनीति में करता रहा। क्या असदुद्दीन ओवैसी कहीं से भी आतंकी नजर आते हैं? सच तो यह है कि भारतीय राजनीति में आज वो उन गिने चुने नामों में हैं जिनकी संवैधानिक समझ, जिनकी कानूनी समझ इतनी साफ है। वो 5 बार सांसद रहे, 1 बार विधायक रहे। उनकी राजनीति पे आरोप लगता रहा कि कभी वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनकर दूसरे जो सेक्युलर पार्टियां हैं उनको नुकसान पहुंचाते रहे हैं। लेकिन ये आरोप भी लोकतंत्र के दायरे में आता है, आतंकवाद के दायरे में नहीं आता है। दूसरी बात, अभी जो बिल्कुल ताजा राजनीतिक प्रकरण है जिसमें वो बंगाल गए थे कि वो चुनाव लड़ेंगे हुमायूं कबीर के साथ गठजोड़ करके, जैसे उनको पता चला कि हुमायूं कबीर ने 1,000 करोड़ रुपए बीजेपी से मांगे हैं, डील की है उसकी, और इसके वीडियो सामने आ गए, जिसका खंडन फिर मैं दोहराता हूं कि न हुमायूं कबीर ने किया न बीजेपी ने किया, इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। असदुद्दीन ओवैसी ने अपना नाता उससे तोड़ लिया। यह सच है कि असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने कई बार बहुत तीखे, आक्रामक और लगभग वैसे नफरती बयान दिए जैसे उनके समानांतर खड़े कई बहुत आक्रामक किस्म के हिंदू नेता देते रहे हैं। यानी अनुराग ठाकुर गोली मारो सालों को, ये आप कैसे भूल सकते हैं? चुनाव के पहले उन्होंने ये किनको गोली मारने की बात कही थी। और कपिल मिश्रा का
जो तेजाबी किस्म का भाषण था, ये सब फ्री हैं। और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे अब यहां तक बोल जाते हैं कि अरे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी तो जिहाद करती है, उसके घोषणा पत्र में जिहाद है, उसको बैन किया जाना चाहिए, जैसे अल कायदा को बैन किया गया। क्या इसके पहले भी नीतीश राणे भयानक अपशब्दों से भरी भाषा का इस्तेमाल करते रहे हैं? उनकी सांप्रदायिक नफरत कोई छुपी चीज नहीं है। क्या नीतीश राणा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? असदुद्दीन ओवैसी अपनी सारी राजनीतिक तिकड़मों के बावजूद संविधान पे, कानून पे भरोसा करने वाले नेता हैं। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिन नेताओं को भारत सरकार ने सोचा कि बाहर जाकर दुनिया भर के सामने अपना पक्ष रखा जाए, उनमें असदुद्दीन ओवैसी भी गए। असदुद्दीन ओवैसी ने जाकर जो भाषण दिए, जो बातें कही, उनकी सबने तारीफ की, कहा कि असदुद्दीन ओवैसी देशभक्त हैं। हालांकि कोई ऐसा सर्टिफिकेट दे उनको, ये भी मुझे मंजूर नहीं है। ऐसे किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मेरा सवाल दूसरा है, क्या नीतीश राणे के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? एक सांसद को जो 5 बार से सांसद रहा है, उसकी तुलना एक आतंकी से करना क्या भारतीय संसद की अवमानना नहीं है? कहां है अभी पवन, कहां है अभी जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, जो बार बार दुहाई देती हैं, ओम बिरला देते हैं कि वो बड़ी निष्पक्षता से कामकाज चलाते हैं? क्या ओम बिरला को यह सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए कि उनकी संसद के एक सम्मानित प्रतिनिधि के बारे में ऐसी गैर जिम्मेदार बात नीतीश राणा कैसे कह सकते हैं? क्या महाराष्ट्र सरकार को अपने इस मंत्री को हटाना नहीं चाहिए? यह भी जान लें कि नीतीश राणा ने कहा क्यों। बस इसलिए कि टीसीएस में, नासिक के टीसीएस में एक मामला धर्मांतरण का बनाया गया। अब धीरे धीरे बात खुल रही है कि वो एक ओवरब्लोन केस था, उसमें कुछ गड़बड़ियां हुई होंगी, कुछ धार्मिक छींटाकशी के आरोप हैं, कुछ यौन उत्पीड़न के आरोप हैं, और निदा खान नाम की एक वहां की कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया है। तो निदा खान के बचाव में एमआईएम के लोग आए, उसको बचाने की कोशिश की। हमारा संविधान कहता है कि जब तक कोई दोषी न हो, साबित न हो, तब तक वो बेकसूर है। तो ऐसे बेकसूर की मदद अगर एमआईएम ने की तो ये देशद्रोह नहीं है, ये आतंकवाद नहीं है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस की भाषा भी लगभग यही थी। और जब उनके एक अशिष्ट, एक फूहड़ मंत्री जब अपनी बात कहने आए, तो उन्होंने तो सारी सीमाएं पार कर दी। उसको ओसामा बिन लादेन बता दिया, इनको असदुद्दीन ओवैसी को। वारिस पठान ने बिल्कुल बड़ी आक्रामकता से लेकिन संयत शब्दावली में फिर भी जवाब दिया, याद दिलाया कि असदुद्दीन ओवैसी भारतीय लोकतंत्र में क्या हैसियत रखते हैं। लेकिन मेरा सवाल फिर ओम बिरला से है, क्या नीतीश राणा को हटाया नहीं जाना चाहिए? उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव नहीं लाया जाना चाहिए? क्या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो हैं और देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, वो ये स्वीकार करने को तैयार हैं कि ऐसे जहरीले बयान, ऐसे नफरती बयान देने वाले नेताओं की उनकी पार्टी में जगह बनी रहेगी? दुर्भाग्य से वो बनी हुई है। दुर्भाग्य से भारतीय राजनीति को बिल्कुल दो फांक में बांट दिया गया है। मैं बार बार चाहता हूं कि मुद्दा न उठाना पड़े, बार बार इसको उठाने को मजबूर होता हूं, क्योंकि ये मजबूर करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और उसके नेता हैं जो लगभग बिना रुके हर रोज ऐसे बयान देते हैं जिससे लगे कि समाज की फांक और बड़ी हो। लेकिन हमें अपने साथियों का, अपने नागरिकों का, अपने साथ चलने वालों का हाथ थामना होगा। उन्हें भरोसा दिलाना होगा कि ऐसे नफरती बयानों से भी उनकी नागरिकता बिल्कुल बेदाग रहेगी, निष्पक्ष रहेगी। बंगाल से महाराष्ट्र तक हम तरह तरह के तमाशे देख रहे हैं। इन तमाशों से निजात जरूरी है,
मैं नहीं जानता कैसे मिलेगी। फिलहाल तो मेरी मांग बस इतनी है कि नितेश राणा के खिलाफ कार्रवाई हो। शुक्रिया।